अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं, जहाँ राम राज्य की बात करते हैं, ये ऐसा गंदा राक्षस राज्य, मतलब जंगल राज्य से भी बुरा बना दिया है। इससे अच्छा तो रावण राज्य ही होता। आई थिंक अगर उसका राज्य होता तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने अभी, अगर आप एनालाइज करो कि वो एक ब्राह्मण था रावण, तो उसके अपने लोगों, वो अपने लोगों पे वार नहीं करता था। तो वो मतलब जो भी जिस किसी अहंकारी था, वो जैसा भी था, लेकिन वो उसके अपने लोग कभी भी उसका टारगेट नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनके अपने लोग इनका टारगेट हो रहे हैं। यूपी की घटनाएं आप from where to start and where to end, they are endless. Every day there is new thing. Now 1-1 करोड़ रुपए लेकर आप बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, बच्चों की किडनैपिंग। ऑल ऑफ सडन कहाँ से आ जाता है इतना गट्स एक इंसान के अंदर, या कहाँ से आते हैं वो लोगों का इतना उनके अंदर जज्बा कि वो बच्चों को किडनैप करके इतनी बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इसका मतलब पीछे कोई है ना, देयर इज समथिंग बिगर जो हमें नहीं दिख रहा। इसके पीछे पुजारी हैं, उनका सुबह बयान आया कि वो कह रहे हैं कि मैं देश की जनता से ये वो विनती करना चाहता हूँ कि जो चांदी की ईंटें भेज रहे हैं मंदिर में लगाने के लिए, वो ईंटें मत भेजें, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, पता नहीं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। आप कैश भेजिए उसकी जगह। वो आग्रह कर रहे हैं कि आप कैश भेजिए। सो विच सिंपली शोज ना दैट यू वांट मनी, बिकॉज अंदर आपके एक प्लानिंग पूरी है कि पैसा चाहिए। और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों से आग्रह कर रहे हैं, वो विनती कर रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों से चंदा मांगा जाएगा। 10 करोड़ लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। 25 लाख से ज़्यादा आंकड़ा आ चुका है बिहार में, जो इस तरह की सिचुएशन, वो बाढ़ के अंदर घर दब चुके हैं। उनके लिए क्यों नहीं मांगा जा रहा 25 लाख रुपए? उनके लिए मांगे नहीं चाहता जहाँ पे एग्जैक्ट ज़रूरत है। रियलिटी है कि उन लोगों को ज़रूरत है, उनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, रोज़गार नहीं है, भूखमरी छाई हुई है। वहाँ पे चंदा मांगने की ज़रूरत है ना उन लोगों के लिए कि उनके पक्के घर बने। कहते हैं ना, घर घर मंदिर है, हर घर में मंदिर है। तो आप हर घर बनवा दीजिए, घर घर में मंदिर हो जाएगा। एक मंदिर ही क्यों, हर घर बनवा दीजिए। तो दिस शुड बी ना, ये फिलॉसफी, इन चीज़ों को अडॉप्ट क्यों नहीं करते? आप अंधविश्वास को ही फैलाएंगे। आप पापड़ खाइए, 1% इज सेइंग आप वो भाभी पापड़ खाइए और उससे भाग जाएगा। इस तरह की बेवकूफ़ी चीज़ें जहां विज्ञान को फेल करते जा रहे हैं और इस तरह का पखंड और अंधविश्वास को बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रितु सिंह, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आती जा रही हैं, अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 20 दिनों में इतने आंकड़े हैं कि अगर हम गिनवाने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगा। और ये सब उस समय में हो रहा है जब योगी जी और खुद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी ये लगातार कहते रहे हैं कि हमारा जब भी सत्ता में जब भी कभी हमारा उठ बैठक होगा तो किसी तरीके से कोई भी घटनाएं सामने नहीं आएंगी, चाहे वो फिरौती की बात की जा रही हो, चाहे की बात की जा रही हो, चाहे मर्डर की बात की जा रही हो। लेकिन ऐसे स्थिति में भी जब पूरी तरीके से संपूर्ण जो लोकतंत्र इनके हाथ में बस गया है, उस समय में भी देखा यह जा रहा है कि इस तरीके से जो माहौल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ आज डॉक्टर रितु जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरीके से राम राज्य आएगा या फिर किसी और माहौल में ढलने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार। मैम, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और मैम, मेरा सवाल है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं सामने आती नजर आ रही हैं और रुकने का नाम ले रही है, मैम आप किसको जिम्मेदार मानती है इसके पीछे? देखिए, किसको जिम्मेदार मानेंगे? मैंने जैसे पहले भी बहुत बारी बोला कि अगर एक घर का कुछ घर के अंदर कोई शैतानी करता है या घर का एक कोई ऐसा शख्स निकलता है जो खराब निकलता है, तो घर की किसको जिम्मेदारी दी जाती है? जो घर का मेन बंदा हो, मेन अथॉरिटी हो, हर कोई उसको ब्लेम करता है। सो इट इज़ ऑल्सो द सेम वे। जिसके हाथ में शासन है, जिसको आपने वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर चुना है, जो उस टॉप पोजीशन पे बैठा है, तो आप उन्हीं को पकड़ेंगे ना, उन्हीं से सवाल करेंगे ना। वो अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं, जहाँ राम राज्य की बात करते हैं, ये ऐसा गंदा राक्षस राज्य, मतलब जंगल राज्य से भी बुरा बना दिया है। इससे अच्छा तो रावण राज्य ही होता। आई थिंक अगर उसका राज्य होता तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने अभी, अगर आप एनालाइज करो कि वो एक ब्राह्मण था रावण, तो उसके अपने लोगों, वो अपने लोगों पे वार नहीं करता था। तो वो मतलब जो भी जिस किसी अहंकारी था, वो जैसा भी था, लेकिन वो उसके अपने लोग कभी भी उसका टारगेट नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनके अपने लोग इनका टारगेट हो रहे हैं। यूपी की घटनाएं आप from where to start and where to end, they are endless. Every day there is new thing. Now 1-1 करोड़ रुपए लेकर आप बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, बच्चों की किडनैपिंग। ऑल ऑफ सडन कहाँ से आ जाता है इतना गट्स एक इंसान के अंदर, या कहाँ से आते हैं वो लोगों का इतना उनके अंदर जज्बा कि वो बच्चों को किडनैप करके इतनी बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं? इसका मतलब पीछे कोई है ना, देयर इज समथिंग बिगर जो हमें नहीं दिख रहा इसके पीछे। फिर एक बच्ची का माँ और बच्ची को कुचल दिया जाता है गाड़ी से, आपको पता है वो चीज़, कुचल दिया जाता है, और जब वो नहीं मरती है वापस बैक रिवर्स में गाड़ी चला दी जाती है। ये कौन सा शासन है? जब योगी जी के अपने क्षेत्र में गोरखपुर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बात करते हो मैं पूरा राज्य संभालूंगा, दिस इज हाउ इज गोइंग टू वर्क। Isn't that torturing for a woman? Isn't that torturing? जो लोग उनको वोट देते हैं उनके लिए, किस लिए आपने वोट दिया था, उनको किस लिए चुना था?
ये जिस तरह के शासन में ये राक्षस राज्य से भी खतरनाक बनता जा रहा है, मतलब सोसाइटी इज़ नॉट सेफ। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, कहाँ जा रहा है ये सारी चीज़ें? गृह मंत्री जो अमित शाह जी है वो ये कह रहे थे कि जब भी मैं आऊँगा, क्योंकि लगातार चुनावी भाषणों में देखा ये जा रहा था, सुनने को भी ये मिला था, उनकी ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप भी काफ़ी सारी वायरल भी हुई, और वो लगातार ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, जितने भी गैंगस्टर हैं वो या तो यहाँ से छोड़ करके चले जाएं या तो कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, उसी में उनकी भलाई है, वरना यहाँ पर हमारे राज्य में इस तरीके से कोई नहीं चलने वाला है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। क्या लगता है, क्योंकि मैम आंकड़े तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, मुंह हिलाना बहुत आसान है, तो वो उनके पास स्पेशलिटी ये है, खासकर सत्ता पक्ष के लोगों के पास, कि मुंह चलाना। वो जिस तरह से मुंह चलाते हैं, वो मुंह चलाने से तो बहुत चीज़ें वो कर देते हैं ना, लेकिन उन्हीं के राज्य में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक घटनाएं उन्हीं के राज्य में हो रही हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स के केसेस, गुंडागर्दी या सरेआम एनकाउंटर्स उन्हीं के राज्य में हो रहे हैं। मतलब आपका ये, मतलब आप एक गृह मंत्री जिसे इस तरह के बयान की मतलब उम्मीद रखते हैं, जो वो कह रहे हैं गुंडे वहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएं, हाउ कैन यू टेक द गारंटी ऑफ दिस थिंग कि वो बाहर जाके ऐसा नहीं करेंगे अगर वो बाहर चले जाते हैं किसी और राज्य में? क्योंकि आपने उनको पनाह दी है ना, कोई तो है उनके सर पे ऐसा हाथ रखा है कि उनका हौसला बढ़ता है और इस तरह की हरकतें होती हैं। वरना रेप होना बच्चे का और पूरा खानदान खत्म हो जाना, इज इट, ये देश है हमारा, इज इट सेफ फॉर वुमेन्स? सेफ है ये लोगों के लिए? और जब ऊपर से इस तरह के आदेश आते हैं तो मतलब किस तरह का शासन चल रहा है? आगरा, उत्तर प्रदेश की आगरा से एक खबर आ रही है कि एक, जी मैं जानती हूँ उस चीज़ को, बिल्कुल। तो देखते अगर काफ़ी विचित्र करता हुआ तस्वीर सामने आ रही है, सबसे पहले अगर आपको पता है कि क्या मैटर बताना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताने की आपको कोशिश करूँगी कि आगरा में एक 21 साल की लड़की दलित थी, उसका देहांत हो जाता है, और जब वो मर जाती है तो उसको वो जलाने के लिए, जो भी उसके परिवार वाले थे, उसको जलाने की वो करते हैं वहाँ पे, जो भी उनकी छोटी मोटी क्रिमेशन का जो भी अरेंजमेंट्स होंगे, वहाँ पे हाई कास्ट जो लोग, ऊंची जाति के जो लोग आ जाते हैं, वो आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आप इसका क्रियाक्रम नहीं कर सकते। इमेजिन कीजिए आप उनकी मेंटालिटी, आप कहाँ से इतनी हिम्मत लाते हो कि आप किसी एक, आपके दिल में अभी भी इतनी गंदगी है, आपकी नज़रों में अभी भी, आपके जहन में इतनी गंदगी है, मतलब आपको हिम्मत मिल रही है ना, कोई तो है जो आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है कि आप इस तरह की बात करें कि आपने जीते जी तो उनको सुख नहीं दिया, अब मरने के बाद भी आप उनको सुख नहीं दे रहे हैं, मरने के बाद भी चैन की सांस नहीं ले रहे हैं वो लोग। ये इस तरह की गंदगी, तो ये देखिए, सुनिए पहले मेरी बात, ये गंदगी लोगों से नहीं है, ये गंदगी ऊपर से चलती आ रही है। आप जैसा नैरेटिव ऊपर से चलाएंगे, जैसा आप दिखाएंगे, आप धर्मों में बांट रहे हैं, आप एक धर्म को बता रहे हैं बहुत प्रायोरिटी पे, बहुत कि वो पवित्र है, या ब्राह्मणों को ही सारा हक है सब कुछ करने का, या और दलित बिल्कुल नीचे के स्तर से हैं, तो ये चीज़ें आपने लोगों के दिमाग में इनग्रेन कर दी हैं। सो इट इज़ वेरी हार्ड कि आप छोटे छोटे लोगों को सोचिए कि जब मरने के उस फैमिली का इमोशनल, जब 21 साल का बच्चा किसी का जा रहा है, वो जवान बच्ची, तो एक इमोशनल वो फैक्टर कितना ज़्यादा भारी होगा एक फैमिली पे, और वो कितने बेबस और लाचार होंगे उस समय कि आपने उनको जलाने तक नहीं दिया उनकी बेटी को वहाँ पे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा है वो लगातार सवाल उठाती रही है योगी सरकार को देखते हुए। अब एक सवाल ये है कि अब जितने भी महिलाएं हैं, चाहे पुलिस की बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरीके से चरमरा चुका है, चाहे रास्ते की बात हो, चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे घर की ही क्यों ना बात हो, मर्डर है, चाहे हत्याएं हैं, फिरौती है, वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन योगी सरकार लगातार फेल क्यों हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर जो है तो चरमराता हुआ क्यों सामने आ रहा है? देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, जब आप अपना कोई संविधान है, जिसे हम लाइक वी ऑलवेज से दैट कि उनका जो अपना संविधान है वो मनु की उसके चीज़ों पे चलते हैं, तो वो संविधान में विश्वास नहीं रखते, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही नहीं रहती। जबकि योगी सरकार, जबकि यूपी की पूरी सरकार को, पूरी पुलिस को रिफॉर्म की ज़रूरत है, टोटल रिफॉर्म, टोटल तब्दीलियाँ होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए वहाँ पे। मतलब ऊपर से ही करप्शन है, अब फ्रॉम द टॉप लेवल, ऐसा नहीं है कि नीचे के लेवल पे, टॉप लेवल, क्योंकि एक बंदे का हाथ नहीं होता। देखिए, मर्डर करना बहुत छोटी बात नहीं है, मर्डर करने के पीछे बहुत, क्योंकि अगर आप मर्डर करते हो, किसी को भी ये डर रहेगा कि मैं जेल चला जाऊंगा, तो आपके अंदर वो डर ही नहीं है ना, क्योंकि आपको लगता है कि मर्डरर्स, देखो आज सारे रेपिस्ट बाहर हैं, आज सारे मर्डरर्स बाहर हैं, आधे से ज़्यादा संसद में हैं बैठे हुए, तो आज जो आवाज़ उठाता है, जो राइट ऑफ डिसेंट है, जो लोग आवाज़ उठाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, वो अंदर है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर काफिल, ही इज स्टिल नॉट आउट। यू कैन टेक द एग्जाम्पल, देयर इज अनदर एक्टिविस्ट हु इज इनसाइड, आई थिंक मिस्टर खालिद, क्या नाम है उनका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ही इज इनसाइड।
तो वो आप इस तरह के लोग अंदर हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को वो मानते ही नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को वो मानते होते, समझते होते परिभाषा कानून की, या वो न्यायालयों को समझते होते, तो एनकाउंटर्स नहीं होते। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई हादसा होता है तो उसको छिपाने के लिए डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाता है, और उस पर फिर कुछ भी नहीं, फिर खबर दब जाती है वो, देन देयर इज नथिंग। मैम, राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने के लिए 5 तारीख का समय दे दिया गया है, अब काफ़ी उत्सव सा मनाया जा रहा है। मैम, आप उसको किस नज़र से देखना चाहते हैं? इस समय में जरूरी था, उससे भी बड़े काम हो सकते थे देश में। देखिए, यही नहीं सोचने वाली बात है। आपस में ही इनकी पार्टी में, सरकार में इतने मतभेद हैं। अगर आप एग्जाम्पल है, वो जो अभी जो इनके जो धर्म गुरु हैं, 7वें गुरु जो शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि कोई वो 5 तारीख को कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिर आप क्यों उनको इसका मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते? इसका यही मतलब है ना कि आपको अपनी मनमानी करनी है, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रही है। आपको सिर्फ इलेक्शन, आपको सिर्फ दिख रहा है कि किस तरीके से इनको खुश करके अपने पक्ष में किया जाए। और यही नहीं, यहाँ पे देश को बांटने का काम भी हो रहा है। मतलब इतना बुरा फील होता है, शर्मनाक फील होता है कि कहीं से आप कह रहे हैं मिट्टी वहाँ से मंगवाएंगे, पानी वहाँ से मंगवाएंगे। जहाँ राम जन्मभूमि है वहाँ की मिट्टी में क्या कमी रहेगी? मिट्टी गुजरात से मंगाएंगे, मतलब गुजरात के मोदी जी इसलिए मिट्टी गुजरात से मंगवाएंगे। मतलब राम जी, अगर एग्जाम्पल ले लो, फिर राम जी तो अपनी बीवी के लिए पता नहीं क्या क्या पार करके कहाँ चले गए थे, अपनी धर्मपत्नी के लिए कितना करते थे। आप ऐसे बंदे को राम मंदिर बनवाने के लिए कह रहे हो, या जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, और वो पता भी नहीं यशोदा मैया किस हाल में है, उनका भी कुछ पता नहीं। तो मतलब आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो जो खुद आपके, वो कहते हैं ना, जिसके खुद के घर वो कांच के, इनके खुद के घर कांच के हैं, इनको नहीं पता व्हाट दे आर डूइंग। आपस में इतने मतभेद हैं, आपस में इतनी गंदगी फैली हुई है। यही नहीं, एक और मूर्खता आज सुबह मैंने सुनी कि सत्ता पक्ष को पैसे से कितना प्यार है। आज वो जो वहाँ के आई थिंक जो प्रधान है, या जो मंदिर के अंदर जो वो पुजारी हैं, उनका सुबह बयान आया कि वो कह रहे हैं कि मैं देश की जनता से ये वो विनती करना चाहता हूँ कि जो चांदी की ईंटें भेज रहे हैं मंदिर में लगाने के लिए, वो ईंटें मत भेजें, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, पता नहीं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। आप कैश भेजिए उसकी जगह। वो आग्रह कर रहे हैं कि आप कैश भेजिए। सो विच सिंपली शोज ना दैट यू वांट मनी, बिकॉज अंदर आपके एक प्लानिंग पूरी है कि पैसा चाहिए, हमें हुक और ग्रुप पैसा चाहिए। मतलब आप ऑल ऑफ सडन आपका फंड भी आ जाता है। आपको सरकार इतना फंड भी, जितना सरकार ने इसके लिए फंड दिया, वो पूरा मंदिर पे लगेगा, आपको पता है? वो तो फंड निकाल लिया आपने मेन खजाने में से, पूरा मंदिर पे लगेगा, गारंटी है। और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों से आग्रह कर रहे हैं, वो विनती कर रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों से चंदा मांगा जाएगा। 10 करोड़ लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। 25 लाख से ज़्यादा आंकड़ा आ चुका है बिहार में, जो इस तरह की सिचुएशन, वो बाढ़ के अंदर घर दब चुके हैं, उनके लिए क्यों नहीं मांगा जा रहा 25 लाख रुपये? उनके लिए क्यों नहीं कहा जा रहा, सॉरी, चंदा उनके लिए क्यों नहीं मांगा जा रहा? उनके लिए मांगे नहीं चाहता जहाँ पे एग्जैक्ट ज़रूरत है। रियलिटी है कि उन लोगों को ज़रूरत है, उनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, रोज़गार नहीं है, भूखमरी छाई हुई है, वहाँ पे चंदा मांगने की ज़रूरत है ना उन लोगों के लिए कि उनके पक्के घर बने। कहते हैं ना, घर घर मंदिर है, हर घर में मंदिर है, तो आप हर घर बनवा दीजिए, घर घर में मंदिर हो जाएगा। एक मंदिर ही क्यों, हर घर बनवा दीजिए। तो दिस शुड बी ना, ये फिलॉसफी, इन चीज़ों को अडॉप्ट क्यों नहीं करते? आप अंधविश्वास को ही फैलाएंगे अपने लोगों के बीच में, तो आपके मतभेद हैं। और ऐसे में जब मूर्खता करते हैं, इस तरह का प्रचार फैलाकर कि अब 5 तारीख को वहाँ पे उद्घाटन है, या जो भी वहाँ पे उसका सेलिब्रेशन है, किसका? मंदिर का, राम मंदिर का। आप इमेजिन कीजिए, जब आप 5 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, ऐसे आज सुबह प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू संबोधित कर देते हैं। ये भी कर सकते थे प्रधानमंत्री जी। एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते ही शुड नॉट गो देयर, ही शुड नॉट गो, बिकॉज आप यू डोंट टॉक अबाउट कि मैं अच्छा मंदिर, मैं अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाऊं, मैं अच्छा हॉस्पिटल्स बनाऊं। आप इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं क्योंकि मूर्ख लोग आपने पाले हैं। यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ, आप पापड़ खाइए, वन पर्सन इज सेइंग आप वो भाभी पापड़ खाइए और उससे भाग जाएगा। इस तरह की बेवकूफ़ी चीज़ें जहां विज्ञान को फेल करते जा रहे हैं और इस तरह का पखंड और अंधविश्वास को बढ़ाते जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर पापड़ खाने से ये होता है, जैसे हमारे देश ने ना आया ना तभी मेडिसिन निकाल दी थी, जैसे गौमूत्र निकाल दिया, गोबर निकाल दिया, और उसके बाद कोरोनिल निकाल दी। ये बहुत अंधविश्वास चलते जा रहे हैं। अब पापड़ निकाल दिए। जस्ट टेल मी द फैक्ट, आई जस्ट वांट टू पुट दिस थिंग हियर, व्हाई कैन नाउ शिवराज सिंह चौहान कैन हैव द गौमूत्र एंड द गोबर? He should take the courage ना have. Why he chose that private hospital to admit himself? क्योंकि आपको पता, आपने गवर्नमेंट जो जितने भी संस्थाएं हैं या हॉस्पिटल्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी नहीं है। दैट्स वाई ना, क्योंकि आप अफोर्ड कर पा रहे हैं इसलिए आप प्राइवेट में जा रहे हैं, आप प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, और जो गरीब है वो मरता है। इतनी गंदी हालत है, आपने वीडियोज़ देखी होंगी, लोग भाग रहे हैं,
लोग भाग रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, इतनी गंदी हालत है। तो ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, साइंस को फेल कर रहे हैं। इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि हम अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाएं, अच्छे अच्छे अस्पताल हम बनाएं। इनका यही ध्यान है कि हम इस तरह की गंदी एक अंधविश्वास लोगों के दिलों में फैलाते जाए।